गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकेस क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो आज की जो वीडियो है ये क्लास 12th मैथमेटिक्स की है। वैसे भी हमारा चैनल आप जानते हैं मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। तो 12th का एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, राइट। आज उसका एक छोटा सा हम इंट्रो लेंगे और फिर नेक्स्ट जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ते जाएगी हम नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। फाइन। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड, इस इनफैक्ट 12th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये बोलना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आपने इन दोनों टॉपिक के सारे चैप्टर अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो ये मान के चलिए कि 50% आपका मेन कोर्स खत्म हो गया बिल्कुल। और कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा समय देखते हैं। देखिए आप लोग छोटी क्लास में तो है नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि भैया पढ़ने बैठ जाओ, होमवर्क कर लो, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद ब खुद होमवर्क करने के लिए बैठ जाइए, राइट। तभी 12th में अच्छे नंबर आपके आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अपन करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। डिफरेंशिएशन देखिए, हर टीचर हर बुक में कुछ कुछ अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, अलग अलग इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल लाइन ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वर्ड की मीनिंग को थोड़ा सा चेंज करें, ये नहीं है कि आपको एज इट इज़ देखना है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा नाम को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ किया जाए तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन, राइट। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन। थोड़ा सा मैं छोटी क्लास को लेते हुए भी चलूंगा, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम 9th 10th तक के जिस क्वेश्चन को हम इक्वेशन बोला करते थे, राइट। कोई भी इक्वेशन हो, मैं ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ एग्जांपल के लिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको हम नॉर्मली क्या बोला करते थे, याद कीजिए, इक्वेशन। इक्वेशन। तो जैसे ही हम बड़ी क्लास में जाते हैं 11th 12th में, जब हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज करते हैं, पीसीएम चूज करते हैं, तो जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं वही इक्वेशन अब किसका नाम ले लेती है, फंक्शन। दैट्स इट। और फंक्शन की मीनिंग आपको अच्छी तरीके से पता है कि सामने वाला आपको क्या करके दे रहा है, उसका क्या काम है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि ये आपका कौन सा ड्रॉ करता है डायग्राम, पैराबोला, राइट। ये है। तो डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन, तो कोई भी एक फंक्शन अपन लेंगे उसको हम दो बनाएंगे। पहले तो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे हम, उसको हम दो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। क्लियर है। चलिए, ये तो एक छोटी सी लाइन, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन, इतना मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, एक बहुत ही प्यारा वर्ड आपने फिजिक्स में सुना होगा जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस। मैं नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका नाम है इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। इंस्टेंट, पर्टिकुलर किसी टाइम पे कोई भी कंडीशन आपको शो करना है। कि अगर मैं आपसे बोलूँ, सपोज एक टाइम लेता हूँ मैं कि कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई बोलना चाहिए साइकिल है, बाइक है, ट्रेन है, वट एवर, ट्रेन है, आपका एरोप्लेन हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 10:10 पे, ये लाइन को मैंने अंडरलाइन कर लिया, इनफैक्ट मैं सेकंड भी डाल देता हूँ, राइट। तो चाहे मैं बोलूँ कि 10:10 मिनट पे उसकी बोलना चाहिए वेलोसिटी क्या थी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था उस पर्टिकुलर उस पॉइंट पे। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कोई फास्ट चीज़ है, कोई बंदूक की गोली चल रही है, तो जो बुलेट है वो 10:10 और 10वें सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी ये क्या थी, राइट। तो वो चीज़ फाइंड आउट हम कर सकते हैं, फिजिक्स में आप अच्छे तरह जानते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में उसका क्या रोल है, डिफरेंशिएशन बोले या इंटीग्रेशन में, मैं ग्राफ के माध्यम से आपको बहुत सही तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक छोटा सा ग्राफ, हम एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ले रहे हैं।
ये यूनिफॉर्म मोशन, आपको पता है अच्छी तरीके से, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे डिक्टेट किया, इसको मैंने नाम दे दिया ए, विच इज x1 y1। एक पॉइंट मैंने यहाँ नाम दे दिया बी, और ये हो गया x2 और ये y2। ध्यान से कम से कम आवाज़ सुनिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, ठीक है। x2 y2। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ये स्लोप जानना है, ये जो ए बी है ये स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये दिख रहा है आपको गैप, 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ध्यान से रखिएगा, मैं पेन ओवरराइट कर रहा हूँ, ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अगर ये स्लोप फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने यहाँ से और यहाँ से एक लाइन बना ली। आपको खुद ही पता है ये जो लाइन है ये किसकी है, वाई एक्सिस की, और ये जो लाइन किसकी है, ये एक्स एक्सिस की, राइट। तो ये स्लोप फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि इन दोनों साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा, ठीक, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है साहब, देखिए तो ये दिख रहा है ना सीधा, ये राइट एंगल, ये तो परपेंडिकुलर, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो आपको पता है कि ये पूरा लूंगा मैं, जीरो से लेके पूरा यहाँ तक के, और इसमें से ये वाला हिस्सा अगर मैं माइनस कर दूं, इस पूरे में अगर मैं इतना हिस्सा माइनस कर दूं तो बचा क्या, ये निकल गया परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये कौन सा एक्सेस है, वाई एक्सेस, तो पूरा मतलब y2 और ये मतलब y1, यही तो होगा, तो माइनस कर देते हैं भाई, तो ये हो गया y2 माइनस y1। अब बेस की बात करते हैं, सेम सिचुएशन है, इस पूरे में अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर दूं तो बचा ये, तो ये बेस है, तो ये क्या है भैया, एक्स एक्सेस। तो x2 में x1 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या है, ये स्लोप आपको मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अब एक लाइन में ऐड कर रहा हूं, अभी तो आपको ये स्लोप दिख रहा है, ये गैप काफी ज्यादा दिख रहा है। अभी जो मैंने एक इंस्टेंटेनियस जो वर्ड यूज किया था, अब इस स्लोप को अगर मैं कम कर दूं, कम कर दूं इन द सेंस, देखिए मैं बताना चाह रहा हूं, सिचुएशन कुछ नहीं बदलेगी, आपको कम से कम कैमरे में दिखाई दे इतना पास कर रहा हूं, बस ये मान के चलेगा कि वो बहुत पास है। अब ये दोनों पॉइंट मैंने हटा दिया, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने बिल्कुल यहां ला के रख दिया, ये आपका ए, ये आपका बी, पॉइंट आपके वही है x1 y1, और ये हो गया आपका x2 y2, कोई टेंशन है। अब ये पॉइंट क्या हो गया, बहुत पास पास हो गया। अब मुझे इतने से स्लोप को अगर फाइंड आउट करना है, जो कि अभी मैं कैमरे में आपको बहुत दिखा रहा हूँ कि फिर भी ये गैप दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर ये पॉइंट अगर और भी पास पास होते तो कैसे फाइंड आउट करते, फिर स्केल लेके तो कैलकुलेट नहीं करते अपन, राइट। सिचुएशन यही होना है, कहीं नहीं बदलेगी, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। और अभी आपका डिफरेंशिएशन का देखिए, हर फॉर्मूला और बोलना चाहिए हर साइन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से रिलेटेड रहता है। तो अब ये चीज अभी आपके सामने प्रेजेंट रहेगी, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला बना है जिसको आप पढ़ते हैं डी अपॉन डी एक्स, ये अभी आपके सामने आ जाएगा। तो ये बहुत पास है, तो पहली सिचुएशन तो यही होगी, ठीक है। वही सेम छोटा सा ट्रायंगल बना दिया हूं मैं, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो स्लोप निकालना है अपन को, जो गैप जो बहुत कम है। पहली सिचुएशन तो यही tan थीटा y2 माइनस y1 बिल्कुल नियर बाय है। अब क्या होता है, अब इसके पहले की सिचुएशन भी याद कीजिए और अभी मैं बता रहा हूँ वो भी। अब साइंस के हिसाब से अगर कोई बड़ा गैप है, राइट, तो उसको अपन लिखते हैं डेल, तो मैं इस माइनस को dy बाय डी एक्स लिख सकता हूँ, डेल एक्स, फाइन, ठीक। कोई बड़ा गैप है तो उसको अपन डिफरेंस को डेल से बताते हैं, आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो पता होगा। अब आगे बढ़ते हुए, अगर यही गैप कम हो जाए, बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाए, इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हो जाए, 10:10 के 10वें सेकंड पे, तो उस केस में क्या होगा, ये जो डेल है ये क्या बन जाएगा, डी, और ये, और इस वाई को थोड़ा सा मैं साइड में रख रहा हूं। तो यही है आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल, याद कर लीजिए। अगर आपने एक आधो साल बनाया होंगे या सुना होगा, लास्ट ईयर भी अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा 11th में, तो वहां भी आपने ये टॉपिक पढ़ा है।
मैं उसका एक छोटा सा रिवाइज ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। और वैसे भी ये वीडियो इंट्रो पे है, क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये क्या हुआ, dy बाय डी एक्स। अब y क्या है, एज यूजल अब आप इसको इक्वेशन बोल लीजिए, 12th क्लास में 11th क्लास में तो भैया इसको आप फंक्शन बोल दीजिए। ठीक, सवाल कुछ नहीं, बस आपका यही क्वेश्चन है। क्लियर, बढ़िया, आगे बढ़ते। कोई प्रॉब्लम ना समझ में आए तो एक बार इस सिचुएशन को एक बार फिर से पीछे जाके रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस सिंबल को पकड़ते हैं और देखते हैं खेल होता क्या है। तो आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में इस जगह पे क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा। किसी इंस्टेंट पे अगर आपको दो फंक्शन के बीच में अगर फर्क बताना है तो वो सिंबल कैसा बना आपको दिख चुका है। चलिए आइए अब सिंबल की बात करते हैं। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, डी बाय डी एक्स, ये वाई, अभी मैं वाई को लिख नहीं रहा हूँ, वाई जो है वो आपका क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं खुशी खुशी। अब कोई भी सिंबल आप क्लास 1 से लेकर 10th 11th 12th पहुंच गए, कोई भी क्लास, सिंबल को जरा याद कीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, माइनस भी लिख सकता हूँ ताकि बहुत हौच पौच ना हो जाए। गौर कीजिए, अब ये सिंबल करता क्या है, यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, राइट, वेरिएबल कांस्टेंट जो भी हो बात की बात है। अब 2 + 4 ये मैंने लिखा। अब इस सिंबल का रिएक्शन क्या होता है इन पे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अजीब लगेगा सुन के। अब ये रिएक्शन क्या करता है, इन दोनों नंबर को वो गायब कर देता है। फाइन, थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं। अब इनका इन दोनों पे क्या असर हुआ, वो एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया, जिसको अपन बोलते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर। दैट्स इट, क्लियर है। तो मीन्स सिंबल के लेफ्ट साइड और राइट साइड एक एक वैल्यू होना मैंडेटरी, तभी तो वो अपना असर दिखाएगा, अपना मैजिक दिखाएगा। क्लियर बोल रहा हूँ ना मैं। आगे आते हैं, छोटा सा था एक तो एडिशन के बारे में। अब ये है आपका वही प्लस, दैट मीन्स अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन टूल। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप अपन कोई क्लास 4th 5th 10th नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा 12th में आप पीसीएम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा सा उस लेवल पे आके सोचना पड़ेगा। तो इस सिंबल के राइट साइड क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन जिसको आप एफ एक्स करके भी लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या होता है, कांस्टेंट, या लेफ्ट साइड में थोड़ा फीका दिख रहा होगा, कांस्टेंट। ठीक, ध्यान रखिए, राइट साइड पे क्या होता है फंक्शन और लेफ्ट साइड पे क्या होता है कांस्टेंट। अब जो भी आप इसका इफेक्ट इस पे दिखलाएंगे वो किस पे दिखेगा, फंक्शन पे। इसके कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ बेसिक, वो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो राइट साइड में क्या होता है, फंक्शन, ठीक, और लेफ्ट साइड पे होता है कांस्टेंट। जो भी होना है वो इसी के साथ होगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा। अगर ये अकेले आता भी है तो उसका क्या होना है मैं बताऊंगा, राइट। अब ये इस पे अपना कुछ इफेक्ट डालेगा तो उसके बाद कोई रिजल्ट आएगा। जैसे मैं एक बेसिकली एक एग्जांपल ले लेता हूं, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। इसका रिजल्ट होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। गौर कीजिएगा, मैं अपने 9th 10th के सारे बच्चों को बोलता हूँ, फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों पता होना चाहिए। और इस पूरे की जगह मैंने उठा के क्या रख दिया, ये मतलब इसने अपना असर इस पे इफेक्ट डाल दिया, तो फाइनली उसने रिजल्ट क्या थ्रो कर दिया, ये कर दिया। यहाँ पे x जो है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई जेड जो होता है वो फंक्शन होता है, और n जो है वो आपका कोफिशिएंट है, नंबर है। एक सवाल लेते हैं अपन, जहां से ये जो मैंने डेफिनेशन बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन, तो वो फर्क अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने लिया x टू द पावर 3 एज इट इज है, देख लीजिए, और ये पूरा का पूरा, सिर्फ इसको मत देखिए, ये पूरा का पूरा। अब ये जब अपना असर डालेगा तो क्या करेगा, वो ये बनाएगा। तो n x n माइनस वन, राइट साइड का पार्ट देख लीजिए, इसने अपना इफेक्ट डाला, तो रिजल्ट क्या हुआ, 3x, 3 में से एक गया तो ये आपका बच गया 2।
अब डेफिनेशन में फिर से रिपीट करो, फंक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, x⁻3 ये फंक्शन था, ऐसा ले लेते हैं अपन। अब जो आंसर आया, कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए उसको हटा ही दीजिए, क्योंकि वो तो आपको उसका रिजल्ट पता है कि 3 आखिर में होता क्या है। अपन x की बात करते हैं, तो ये बदल के क्या हो गया, x²। अब खुद सोचिए कि अगर आप कोई भी एक वैल्यू इमेजिन कीजिए, अगर आप x की जगह यहाँ पे अगर वो रखते हैं, राइट, 1 को छोड़ के, कि मुझे पता है आपके दिमाग में वही आ रहा होगा, 1 को छोड़ के, क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम होगा, लेकिन अपन को अपर वाले केस में जाना है। तो यहाँ अगर आप रखते हैं 2, 3, 4, 5, खुद भी सोचिए, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, और अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इन दोनों फंक्शन के बीच में फर्क दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों यहाँ पे आपके डिफ्रेंशिएशन का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत लंबा वीडियो नहीं हो सकता, मैंने कुछ ज़्यादा लंबा खींच दिया होगा, तो ये इंट्रो याद रखिएगा, वो ग्राफ जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर आखिर वैसा पढ़ क्यों रहा है, क्योंकि वो ग्राफ जब मैं कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद जब इंटीग्रेशन चालू करूंगा, तो वो ग्राफ मैं फिर से रिपीट कराऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है आपको पता है, डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स फॉर्म है। और मैं जनरली अपनी कुछ कुछ वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको, छोटे बच्चों को खासकर, कि क्वेश्चन से अगर आपको आंसर आता है तो आपको आंसर से क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन क्या है, क्वेश्चन है, उसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर। इंटीग्रेशन क्या है, अब जो आपका आंसर है इंटीग्रेशन, ध्यान सुनिएगा, इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन, तो वापस वो आपको क्या ला के देगा, डिफरेंशिएशन। कूल। तो क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए। कुछ फॉर्मूलेज है, मैं उसको ऐड कर दूंगा वीडियो के एंड में, बाकी आपके बुक में दिया हुआ है। हम एनसीईआरटी को भी लेके चलेंगे, आर डी शर्मा को भी लेके चलेंगे, आर डी शर्मा को थोड़ा ज़्यादा लेके चलेंगे, तो वो फॉर्मूले आप लर्न करके रखिएगा। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में डिक्टेट करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो से अपन क्वेश्चन बनाना चालू भी कर देंगे। ओके बच्चों, तो प्लीज़ ये वीडियो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, हम करने क्या वाले हैं पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आ ही जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर। तो चलते चलते सेम वही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।